हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस जो आया है बेसिकली आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नाउ ये केस आपका इस चीज से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बिफोर डिस्कसिंग विद दिस पर्टिकुलर केस, हम आज के सेशन में जानेंगे कि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का कहता क्या है कि भाई पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकती हैं, इसके क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या कंडीशंस हैं, इसको डिस्कस करेंगे और साथ में केस के फैक्ट्स क्या हैं ये जानेंगे। और फाइनली जब ये केस आपका अपील में पहुंचा तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, you can reach me out on both these social media handle and feel free to ask me anything। आपको मेरी क्लास की अपडेट, कंटेंट जो भी क्लास में मैं यूज करती हूँ, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच 11, अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसी को तो आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। स्टडी आईक्यू जुडिशरी प्रोवाइड कर रहा है लाइव बैचेस जहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है 10 से 12 महीनों में और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। आप घर बैठ के अफोर्डेबल प्राइस में एनरोल कर सकते हैं। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्रीलाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपए में। इस कोर्स के बाकी फीचर्स हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B। नाउ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक राइट देता है डाइवोर्स का बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि स्पाउस अगर आपस में एग्री कर रहे हैं, उनकी आपस में एक म्यूचुअल कंसेंट है तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट के। नाउ द स्पाउस कैन फाइल अ जॉइंट एप्लीकेशन। अब बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना है तो आपको एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जॉइंट पिटीशन फाइल करनी होती है डाइवोर्स लेने के लिए, ठीक है, सेक्शन 13B में। नाउ यहाँ पे कहता है कि जो कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन है, जो फैमिली कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन है, वो वाला कोर्ट आपको आपके जॉइंट एप्लीकेशन पे हेयरिंग करके आपको जो है डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। अगर आप ये कहते हैं कि भाई अब कोई रास्ता ही पॉसिबल नहीं है, हम एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते। अब सेक्शन 13B जो दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसमें कुछ कंडीशंस इंपोज कर रखी हैं कि भाई किन कंडीशंस में आपको डाइवोर्स मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, आप पिटीशन फाइल करोगे और कौन से कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की। तो यहाँ पे अगर आपको डाइवोर्स लेना है म्यूचुअल कंसेंट से तो पार्टीज का अलग अलग रहना जरूरी है। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि पार्टीज मस्ट बी लिविंग सेपरेटली, ठीक है, अलग रह रही हैं। अब सेपरेटली का मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग घर में रहें। सेपरेटली का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एज अ हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, सेम रूफ में रह रहे हैं बट एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हैं तो भी वो सेपरेटली ही माना जाएगा, राइट। नाउ द टर्म सेपरेटली कनोट्स दैट द पार्टीज मस्ट नॉट लिव together as husband and wife. However, it does not say that the parties cannot live under the same roof. ठीक है, एक छत के नीचे आप रह सकते हो बट आप एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हो, दैट इज रिक्वायर्ड, जिसको हम लिविंग सेपरेटली कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि पार्टीज जो है एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं साथ में रह रहे हैं तो उनको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये कोई भी मतलब जो कपल है, जो स्पाउस है बेसिकली, उनका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है उनके बीच में कि वो साथ में रहेंगे आगे चल के एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। और तीसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये है कि कोई भी रिकंसिलिएशन का वे पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उनके डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। आपस में स्पाउस ने एग्री कर लिया है कि भाई वो साथ में एज एन हस्बैंड वाइफ रह ही नहीं सकते, रिश्ता बच ही नहीं सकता और वो एज अ हस्बैंड और वाइफ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो कंसिलिएशन का या कोई और रास्ता जो है उनके लिए नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्होंने आपस में ही कंसेंट करके डिसाइड कर लिया है कि हमें डाइवोर्स चाहिए। नाउ दिस इज अ थर्ड important essential element is that the parties are not able to live together and have mutually agreed that their marriage has no chance of reconciliation, कि उनकी शादी को बचाने के लिए कोई भी चांस नहीं बचा है, कोई पॉसिबल वे नहीं है, वो रिकंसिलिएशन से कुछ नहीं हो सकता। और
कोई पॉसिबल वे अहेड नहीं है जिससे उनकी शादी को बचाया जा सके। तो पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि अब हम एज एन हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। जब ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी तो आपको म्यूचुअल कंसेंट से जो है डाइवोर्स ग्रांट कर देगी कोर्ट अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। नाउ इस केस को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि एक कपल पहुंचा म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने कोर्ट में। नाउ यहाँ पे जो एपेलेंट है सृष्टि और विनय, ठीक है, ये कपल के नाम है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनकी शादी हुई थी 2020 में, ठीक है, एंड वो उन्होंने 2021 के बाद से अलग अलग रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। शादी हुई उनकी 2020 में, उसके 1 साल बाद उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या किया, मैटर को भेज दिया मीडिएशन में, राइट। आगे बेसिकली क्या हुआ, अगस्त 2023 में जो एडिशनल प्रिंसिपल जज थे फैमिली कोर्ट के, उन्होंने इस पिटीशन को बेसिकली डिसमिस कर दिया, ठीक है, ये कहते हुए कि पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस केस को आगे प्रोसीड करने में, और साइड कर दिया कि भाई वो जो है रिकंसिलिएशन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया बिना पार्टी के परमिशन से, बिना पार्टी से पूछे, बिना पार्टी के कंसेंट से। और यहाँ पे जो जज साहब थे फैमिली कोर्ट के, उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, एक अपील लगाई गई हाई कोर्ट के सामने। अपील में बेसिकली यहाँ पे जज साहब ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, उन्होंने गलत डिसीजन दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने इस मैटर को हैंडल किया है वो बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है और एक एरर कमिट किया है बेसिकली फैमिली कोर्ट ने, डिसमिस करते हुए उस पिटीशन को अपने खुद के मोशन से, बिना पार्टी के रिक्वेस्ट के। यहाँ पर उन्होंने जो डिसमिस कर दी कंप्लेन और डिस्पोज कर दिया केस, दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने एक एरर कमिट किया है, बिना पूछे और बिना पार्टी के रिक्वेस्ट के डिस्पोज ऑफ कर दिया उनकी पिटीशन को। तो जब ये अपील में मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने हाईलाइट किए कुछ रिक्वायरमेंट्स जो जरूरी हैं जब आप पास करते हो डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। तो कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो कंडीशंस 13B में दे रखी हैं। उन कंडीशंस को हाईलाइट करते हुए यहाँ पे एड ऑन किया दैट सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स पार्टीज लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कि भाई 1 साल से ज्यादा हो गया है वो अलग रह रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट है उनका अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, एंड अ वेटिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ इज रिक्वायर्ड, कि भाई आप कम से कम वेटिंग कूलिंग पीरियड हो आपका 6 to 18 मंथ्स का। और ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है कपल्स को ताकि अगर कोई चांस है रिकंसिलिएट करने का तो वो सोच के, ठंडे दिमाग से सोच के रिकंसिलिएट कर लें, क्योंकि मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको अगेन हमारे सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई एक रिश्ता है जिसको मेंटेन करना चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि शादी बचाई जाए, कोर्ट भी इसी अप्रोच पे काम करता है कि भाई शादी बच जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, रादर देन डिसॉल्विंग द मैरिज। हमेशा कोर्ट की ये अप्रोच रहती है कि शादी को बचाया जा सके, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में ये रिक्वायरमेंट्स कोर्ट ने बेसिकली हमें बताई। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने के अंदर ही डिसमिस कर दिया यहाँ पे पिटीशन को, जो आपका सेड प्रोविजन यानी कि सेक्शन 13B से कॉन्ट्ररी है। तो जो आपका स्टिपुलेटेड टाइमलाइन दे रखी है 13B में, उससे वो कॉन्ट्ररी है और 9 महीने के अंदर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो एक एरर कमिट किया है बेसिकली फैमिली कोर्ट ने। नाउ द ट्रायल कोर्ट हैज एक्टेड कॉन्ट्ररी टू द सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसा यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, एंड देयरफॉर जो ये इम्प्यून ऑर्डर पास किया है फैमिली कोर्ट ने उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, एंड द मैटर रिक्वायर्स टू बी रिमिटेड बैक, और इस मैटर को हम रिमिट बैक कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने इस चीजों को देखते हुए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इस अपील को अलाउ किया और जो इम्प्यून ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया, और यहाँ पे डायरेक्ट किया पार्टीज को कि आप जो हैं बैंगलोर मीडिएशन सेंटर में अपीयर होंगे 28 नवंबर को एट 11 AM, ठीक है, बिना किसी फर्दर नोटिस के। अब आप, मैंने यहाँ पे इस जजमेंट में बता दिया कि भाई आपको इतनी तारीख को इतने बजे मीडिएशन सेंटर पहुंचना है। अब इसके आगे कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि ट्रायल कोर्ट शुड एक्ट अपॉन द मीडिएटर्स रिपोर्ट, और जो मीडिएशन की रिपोर्ट आएगी उस पर ट्रायल कोर्ट एक्ट करेगा एंड डिस्पोज ऑफ करेगा पिटीशन एक्सपीडियंशियसली, यानी कि मतलब विदाउट एनी फर्दर डिले उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा मीडिएशन की रिपोर्ट को, जो मीडिएटर का रिपोर्ट सबमिट करेगा उस रिपोर्ट को नजर रखते हुए। एंड यहाँ पे पार्टीज को डायरेक्ट किया कि उसी सेम डे आपको दोपहर में 2 बजे ट्रायल कोर्ट के सामने भी अपेयर होना है। तो ये डायरेक्शंस बेसिकली इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने पास किया कि भाई आपको
मेडिएशन सेंटर पहुंचना है, सेम डे आपको जो है वहां पहुंचना है, ट्रायल कोर्ट के सामने पहुंचना है, और ट्रायल कोर्ट इस केस को जल्दी से डिस्पोज ऑफ करेगा ध्यान में रखते हुए मीडिएटर की रिपोर्ट को। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। जब आप जाते हो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने तो आपको ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने एक इम्प्यून ऑर्डर पास किया था तो हाई कोर्ट ने उसको अपील में उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, या आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो जस्ट रीच मी आउट हियर। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, तो स्टडी IQ जुडिशरी प्रोवाइड करता है आपको लाइव बैचेस, और बैच नंबर 11 अभी आपका चल रहा है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका। यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है सिर्फ 10 से 12 महीनों में। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इस कोर्स में अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली बेसिस पे MCQs प्रोवाइड करते हैं आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना सिखाते हैं, वीकली बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। टॉकिंग अबाउट लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर जो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके लिए वीकली बेसिस पे आपकी लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, स्टैटिक जीके की क्लासेस होती हैं। आपको यहाँ पे जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, लोकल लॉज के रिस्पेक्ट में 15 स्टेट्स के लोकल लॉज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलती है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, और एक डेडिकेटेड मेंटर भी अलॉट करके दिया जाता है जो आपको गाइडेंस देता है इस पूरी जर्नी में। स्ट्रैटेजी को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके हर तरीके से ये मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2023 में परचेज करते हैं, 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। परचेज करते टाइम बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 में। नाउ किस तरीके से एनरोल करना है या कहाँ पे जाके आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, तो स्टडी IQ जुडिशरी आपको सर्च करना है गूगल पे। जैसे आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैच 11 है। वी हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो, हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। जुडिशरी का महापैक वो कोर्स है जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, एंड हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं अलॉन्ग विद DGS की टेस्ट सीरीज। स्टडी IQ जुडिशरी पे कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, लाइव लेक्चर्स वाला फाउंडेशन बैच हो, या फिर DGS की टेस्ट सीरीज हो, डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको सारे ही कोर्सेज में मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड श्री लाइव जब आप यूज करेंगे तो आपको बैच 11 के साथ जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है वो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जैसे ही आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो 24,999 रुपए में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइव फाउंडेशन बैच 11 और साथ में जुडिशरी का महापैक। बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऐड प्रोमो कोड करना है, एंटर कूपन कोड लेफ्ट हैंड साइड पे SHRILIVE। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपए का 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। राइट, अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव जब आप एनरोल करें। एंड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। दिस इज माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ID. So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you in the next session. Till then, take care. Bye-bye.